हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सी शोभित किसरानी। आज की वीडियो हम लोग लाए हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में उन्होंने डिस्कस किया कि भाई इंडिया की इकोनॉमी कैसे रुपीस गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, हम लोग को मोस्ट एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड मैंने कहा कि एक एक्सपोर्ट की वीडियो बनाता हूँ। तो कुछ डेटा भी हम लोग आपको दिखाएंगे और कुछ बताएंगे कि कैसे आप क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या चीज आप कर सकते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, आपको क्या रूट मैप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ डेटा मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का जो मोस्टली एक्सपोर्ट होता है वो किन किन सेक्टर्स में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, राइस हो गया, ठीक है, केमिकल्स हो गया, मोबाइल फोन्स हो गया, डिफेंस प्रोडक्ट्स हो गए। ठीक है, डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया ने बहुत अच्छा कर रही है जब से मोदी साहब ने जो डिफेंस की पॉलिसी चेंज किया है, जिसमें कुछ प्राइवेट उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी अलाउ किया हो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफेंस का भी काफी एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आंकड़े की कुछ बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल 22-23 में, ठीक है, 451 बिलियन डॉलर का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हुआ था और 325 बिलियन डॉलर का सर्विस एक्सपोर्ट्स हुआ था। मतलब आप सोचो, सर्विस सेक्टर का 325 बिलियन, जिसमें आप जानते हो कि आईटी सेक्टर का मोस्टली पार्ट है, लेकिन उसके अलावा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट मतलब जो प्रोडक्ट्स आप जो सेल कर रहे हो, ठीक है, तो गुड्स जो बेच रहे हो, तो उसका 451 बिलियन डॉलर का वो आपका एक्सपोर्ट था फाइनेंशियल 2023 में। 23-24 नेक्स्ट ईयर में 437 बिलियन डॉलर का था मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, और 24-25 में अराउंड 437 बिलियन डॉलर का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट था। ये डेटा लास्ट 3 इयर्स का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये डेटा बताता है कि इतने बिलियन डॉलर्स का हमारा एक्सपोर्ट मार्केट है, जो कि अभी भी बहुत कम है, बहुत अंडररेटेड है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए। ठीक है, कुछ डिटेल में हम लोग आइए एंटर करते हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स में, जैसे तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सेक्टर है। जो मशीनरी है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, ऑटो पार्ट्स है, स्टील प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है। ठीक है, तो अगर इनका एक हिस्सा देखा जाए कितना, कितने परसेंटेज इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, तो 23-24 में 109 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इन सेक्टर्स में हुआ। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग गुड्स में, मशीनरीज में, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में, ऑटो पार्ट्स में, स्टील प्रोडक्ट्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में। ठीक है, तो जो वायर्स हमारे जैसे जनरली जो है वो यूएस के हैं, यूएई के हैं, जर्मनी के हैं, यूके के हैं, और सऊदी अरेबिया हो गया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे इंपोर्ट करके रिफाइनरी करके, बहुत सारी कंट्रीज में रिफाइनरीज नहीं है तो रिफाइनरी करके हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। डीजल, पेट्रोल, एविएशन और नेफ्था, ये सब चीजें को अराउंड 63 बिलियन डॉलर का मार्केट था 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो बेसिकली इसे जामनगर की जो रिफाइनरीज है, कोची की रिफाइनरीज, ये सब एक्सपोर्ट करती हैं। ठीक है, इसके भी बायर्स। और फिर बात करें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, तो स्मार्टफोन्स जैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको अब लग रहा होगा ये तो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी, जैसे जब जब से एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आई, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ से भी असेंबल करके और चीजों को वहां पे हम लोग इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्मार्टफोन्स का अकेले का मार्केट 22 बिलियन डॉलर का है, जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से पीएलआई स्कीम के अंडर में। ठीक है, और यूएसए है मेजर बायर्स, यूएई है, यूरोप है। ड्रग्स की बात करें एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो जेनरिक मेडिसिन हो गई, एपीआईज हो गया, वैक्सीन हो गए, फॉर्मुलेशन हो गए, इसका भी अच्छा खासा मार्केट है। अराउंड 30 बिलियन डॉलर का मार्केट है जो ये ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का है। बायर्स वही यूएसए, यूके, अफ्रीका, ठीक है, ये सारे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरीज बहुत सारा अच्छा मार्केट है पूरा गुजरात में, और पूरा इंडस्ट्री मतलब उनकी बनाई थी कि डायमंड्स की, डायमंड को लैब ग्रोन डायमंड्स और डायमंड को रिफाइनरी को जो उसका कटिंग वटिंग करके उसको सेल करते थे। तो ये भी अच्छा इसका मार्केट है। डायमंड्स और गोल्ड ज्वेलरी हो गया, प्रीशियस स्टोन हो गया, इसका अराउंड 26 बिलियन डॉलर का मार्केट 24-25 फाइनेंशियल ईयर में था। राइस एक्सपोर्ट्स बहुत होता है। चावल, चावल बहुत एक्सपोर्ट होता है, बासमती चावल खासकर होता है। ठीक है, उसका एक्सपोर्ट अराउंड 6 बिलियन का मार्केट था 24-25 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, बायर्स हमारे कौन कौन से, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, यूएई हो गया, यूएसए हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आपका एक्सपोर्ट होता है अच्छा खासा। फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस, ठीक है, मीट प्रोडक्ट्स हो गया। मीट मतलब आपको लग रहा है कि इंडिया से बहुत ज्यादा मीट एक्सपोर्ट भी होता है। प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, ये सारा एक्सपोर्ट होता है। बनानास, ग्रेप्स, प्रोमीग्रेनेट्स, ऑनियंस, बफेलो मीट, तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, इनका भी काफी अच्छा मार्केट शेयर है। उसके बाद केमिकल्स की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, डाइज हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गया, ये सभी चीजें काफी एक्सपोर्ट होती है। टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में भी इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। कॉटन यार्न हो गया, फैब्रिक्स हो गया, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, हैंडलूम प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें भी एक्सपोर्ट काफी हो रही है। यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में हो रही है, यूके में हो रही है। ठीक है, मरीन प्रोडक्ट्स भी काफी होता है भाई, उधर साउथ साइड में हम लोग काफी मरीन एरिया है, तो वहाँ पे श्रिम्प हो गया, फिश हो गया, सी फूड हो गया, काफी एक्सपोर्ट होता है।
मल्टी बिलियन डॉलर का वो भी है। डिफेंस सेक्टर में बात कर ही चुके हैं कि भाई डिफेंस सेक्टर में भी अराउंड 23,000 समथिंग 23,000 करोड़ का मार्केट बन चुका है जो एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से। बहुत प्राउड की बात है कि इंडिया पहले सब कुछ डिफेंस इंपोर्ट करती थी, आज हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। डीआरडीओ बन गया है और बहुत सारी एजेंसीज आ गई हैं, ठीक है। तो यूएस भी खरीद रहा है, इसराइल है, जर्मनी है, साउथ ईस्ट टीसीआई, सब मेरे कस्टमर है हमारे डिफेंस सेक्टर के। इमर्जिंग प्रोडक्ट की बात करें तो भाई देखो मखाना हो गया, अच्छा ग्रोथ है। प्रोसेस फूड हो गया, ऑर्गेनिक फूड्स हो गया, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हो गया, एटी एंड आईटी सर्विसेज हो गया, डिफेंस इक्विपमेंट हो गया, एयर क्राफ्ट पार्ट्स हो गया। तो ये सारी चीजें का काफी एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो भाई देखो एंट्री जो यहाँ पे बहुत ईजी है, एंट्री है कहाँ कहाँ, स्पाइसेस में हो गया, ठीक है। स्पाइसेस में आप बोल सकते हो राइस है, मखाना है, प्रोसेस फूड है, हर्बल प्रोडक्ट्स, ये सब मतलब एंट्री लेवल बहुत इजी है। बहुत आप कम क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। मॉडरेट एंट्री की बात करें तो गारमेंट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल्स हो गए। और अगर एडवांस टेक्नोलॉजी वाले इंडस्ट्री की बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, पेट्रोलियम। तो ये सारे सेक्टर्स को एक तरह से बेसिक डिफाइन किया गया जिससे कि कैसे आप एंट्री कर सकते हो इस मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगा, उसकी वीडियो रहेगी। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।